अगर अपने केस को आपको जीतना है तो कई चीजें आपको उस केस में देखनी पड़ेगी। जैसे तो अगर आपको भी अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए, वो भी बिना किसी एलिमनी और बिना किसी मेंटेनेंस के, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डाइवोर्स। इसके अलावा अब कोर्ट कचहरी में आपको इतना तक नोटिस करना पड़ेगा कि सामने जो जज साहब बैठे हैं, वो जज साहब कौन है? वो जज साहब फेमिनिस्ट वाली मानसिकता लेके तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि जिस अदालत में जज फेमिनिस्ट वाली मानसिकता लेकर बैठा हो, वहां पर हस्बैंड के फेवर में फैसला आ ही नहीं सकता, चाहे वो हस्बैंड कितना ही सच्चा क्यों ना हो। मेंटेनेंस, एलिमनी और तलाक के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है और कुछ नए बदलाव देखने को सामने आ रहे हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिन जजमेंट्स की वजह से अब हस्बैंड को अपने केस में बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। आखिर क्या है पूरा मामला, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे जजमेंट्स आए हैं जिन जजमेंट्स में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो पति के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। और इनमें से कुछ चीजें ऐसी है जो कि कानून से बिल्कुल हटकर दी गई है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं डाइवोर्स केस में मेंटेनेंस और एलिमनी की, कि ये चीजें किस हिसाब से लगेगी, तो कानून की बात अगर हम देखें तो डाइवोर्स का केस चाहे हस्बैंड ने लगाया हो चाहे वाइफ ने लगाया हो, अगर उसमें हस्बैंड सच्चा पाया जाता है, हस्बैंड की कोई भी गलती नहीं निकलती है, गलती वाइफ की निकलती है, तो कोई भी मेंटेनेंस या एलिमनी नहीं लगेगी। अगर दोनों के बच्चे हैं, बच्चों की कस्टडी वाइफ के पास है, तो मेंटेनेंस और एलिमनी लग सकती है बच्चों की जरूरतों के हिसाब से। और अगर कस्टडी हस्बैंड के पास है तो भी मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं लगेगी। सिर्फ दो पॉइंट पर ही एलिमनी या मेंटेनेंस लग सकते हैं डाइवोर्स केस में, अगर कस्टडी बच्चों की मां के पास है या फिर जो वाइफ है वो सच्ची है और हस्बैंड गलत है। ये तो है कानून, लेकिन आजकल कुछ ऐसे जजमेंट्स सामने निकल कर आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो मेंटेनेंस और एलिमनी लगाई जा रही है उन मामलों में भी जिसमें बच्चों की कस्टडी हस्बैंड के पास है और उन मामलों में भी जिसमें हस्बैंड सच्चा है। तो सोचने वाली बात सारी यहां पर यह है कि जब हस्बैंड सच्चा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे तलाक लेना है अपनी वाइफ से क्योंकि उसकी वाइफ गलत है, तो भी वो मेंटेनेंस और एलिमनी दे। और अगर बच्चे हैं, कस्टडी भी हस्बैंड के पास है, तो भी वो मेंटेनेंस और एलिमनी दे वाइफ को। मेंटेनेंस और एलिमनी का क्या करेगी वो वाइफ, जब टोटली गलत ही वो है। दूसरी चीज, जो वाइफ कमाने में सक्षम है, अपना खुद का कमा सकती है, उसे भी मेंटेनेंस और एलिमनी दिलवाई जा रही है। ये चीजें बहुत अलग चल रही है। देखो दोस्तों,
समय के साथ साथ ना चीजें बदलती रहती है। कभी कोई कानून आता है तो कभी कोई कानून आता है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2025 की, तो 2025 में इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए थे कि पूछो मत। मेंटेनेंस और एलिमनी को लेकर ज्यादातर जजमेंट्स हस्बैंड के फेवर में थे, और उन सभी जजमेंट्स में जो गाइडलाइंस दी गई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी गाइडलाइंस दी गई थी, जिन्हें देखकर यह साबित होता था कि हाँ, सच में अदालतें न्याय कर रही है। लेकिन इस साल 2026 में चीजें बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा अजीब चल रही है। अलग और अजीब से मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी तो हस्बैंड के फेवर में जजमेंट आ रहा है, तो कभी हस्बैंड के खिलाफ जजमेंट आ रहा है। हमेशा कोई ना कोई नई चीज देखने को मिल रही है। तो अब आप लोगों को बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ अब जजमेंट के आधार पर ही केस नहीं लड़ा जाएगा, बहुत सारी चीजें अब केस में देखी जाएगी। अगर अपने केस को आपको जीतना है तो कई चीजें आपको उस केस में देखनी पड़ेगी, जैसे आपके केस के फैक्ट्स क्या है, सामने वाली पार्टी क्या फैक्ट्स रख रही है, आपके पास उन चीजों का क्या जवाब है, आपके पास सबूत क्या है, आप किस जजमेंट की किस गाइडलाइंस का इस्तेमाल कोर्ट में कर रहे हो। ये सब चीजें तो खैर लॉ पॉइंट हो गए। इसके अलावा अब कोर्ट कचहरी में आपको इतना तक नोटिस करना पड़ेगा कि सामने जो जज साहब बैठे हैं, वो जज साहब कौन है। वो जज साहब फेमिनिस्ट वाली मानसिकता लेके तो नहीं बैठे हैं, क्योंकि जिस अदालत में जज फेमिनिस्ट वाली मानसिकता लेकर बैठा हो, वहां पर हस्बैंड के फेवर में फैसला आ ही नहीं सकता, चाहे वो हस्बैंड कितना ही सच्चा क्यों ना हो। तो दोस्तों, अब बहुत सारी चीजें आपको कोर्ट कचहरी में बहुत ही ध्यान से और सोच समझकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल 2026 की जो प्रैक्टिस चल रही है अदालतों में, बहुत ही ज्यादा अलग चल रही है। मतलब जस्टिस इस साल ठीक से लोगों को नहीं मिल रहा है, या तो केस डिले हो रहे हैं, या बहुत ही अजीब अजीब तरीके के फैसले आ रहे हैं, जो कि लॉ पॉइंट से बिल्कुल हटकर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको भी अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए, वो भी बिना किसी एलिमनी और बिना किसी मेंटेनेंस के, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना डाइवोर्स। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।